धधकती हुई कोयले की भट्टी में एक बच्ची को जला डाला था। सुना होगा आपने राजस्थान के 2023 की ये कहानी, जिसमें एक बच्ची को रक्षक ही भक्षक बन गया। जिस परिवार ने अपने खेत पर रहने दिया झुग्गी झोंपड़ियां बनाकर, उन्हीं लोगों ने उनकी बच्ची के साथ में पहले बलात्कार किया, उसके बाद डंडे से सिर को फोड़ा और फिर मिट्टी के बर्तन पकाने वाली भट्टी के अंदर डालकर जिंदा जला डाला। 2023 की कहानी है। सरकार थी अशोक गहलोत की, कांग्रेस के अशोक गहलोत की सरकार थी राजस्थान के अंदर, और यह घटना हुई थी भीलवाड़ा के कोटड़ी के अंदर। जिस किसी ने भी इस घटना को सुना, उसका दिल झकझोर कर रख दिया। लेकिन वो कहते हैं ना कि भगवान के घर देर है, अंधेर नहीं है। अब इस बच्ची के न्याय के लिए इसका परिवार और सभी मीडिया संस्थान लगातार जो है गुहार लगा रहे थे, और भीलवाड़ा के पॉस्को कोर्ट ने एक ऐसा फैसला सुनाया कि उस बच्ची की मां के जो खूनों के आंसू बहा रही थी 1 साल से, अब उसके खुशी के आंसू हैं। और वो कह रही है कि भाई देखिए, मुझे न्याय मिला है, उसके लिए भगवान का शुक्र है। दोनों आरोपियों को, दोनों दोषियों को फांसी की सजा सुना दी गई है। हाई कोर्ट के फैसले का इंतजार है, उसके बाद फांसी पर लटकाया जाएगा। और सूबे के मुखिया भजनलाल शर्मा ने इस पूरे मामले को लेकर कोर्ट के फैसले की तारीफ की है और कहा है कि स्वागत योग्य है। राजस्थान के अंदर अगर कोई इस तरीके के कृत्य करने का दुस्साहस करेगा, उसके साथ इसी तरीके का न्याय किया जाएगा। कोई राजस्थान के अंदर ऐसे कृत्य करने का दुस्साहस नहीं करे। और कोर्ट के फैसले का स्वागत राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने किया है। अब इसके पीछे की कहानी बताते हैं कि एक परिवार था जिसके खेतों पर कुछ लोग रहते थे झुग्गी झोंपड़ियां बनाकर, और उनपे वो परिवार पूरी तरह भरोसा करता था। एक दिन परिवार कहीं चला जाता है, और परिवार के जाने के बाद उनकी बच्ची खेत में बकरियां चरा रही थी। लेकिन जिनको विश्वास करके खेत में झुग्गी झोंपड़ियां बनाकर रखा था, वही उस मासूम बच्ची को पकड़ कर लाते हैं, उसके साथ हैवानियत करते हैं, उसके बाद उसका सिर फोड़ते हैं और कोयले की धधकती हुई भट्टी के अंदर उस बच्ची को झोंक देते हैं, जिंदा जला देते हैं। लेकिन कहते हैं ना, कानून के हाथ लंबे होते हैं। कानून के हाथ उन आरोपियों तक पहुंचे, उनकी गिरफ्तारियां हुई, कुछ आरोपी इस मामले में बरी हुए, लेकिन लगातार कोर्ट ने इस मामले को चलाया। और उसके बाद सोमवार के दिन यह फैसला आया कि इन दोषियों को सजा देने में हमें ऐसा कृत्य किया है कि कोई भी हिचकिचाहट नहीं है, और तब तक ये फांसी के फंदे पर लटकने चाहिए जब तक इनकी जान ना निकल जाए। अब इंतजार है हाई कोर्ट का। हाई कोर्ट के आदेश के बाद इन आरोपियों को फांसी पर चढ़ाया जाएगा, और उस परिवार को और पूरे प्रदेश को न्याय मिला है कि जिन्होंने उस बेटी के साथ ऐसा कृत्य किया है, अब न्यायालय ने उन्हें सजा सुनाई है। महेंद्र बांसोटा, लोकमत हिंदी, जयपुर।